तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.2 चल रहा है ना। 4.2 का मैं प्रॉब्लम को समझा दे रहा हूँ, है ना, कर लेना आप लोग। और मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो बोलते रहो, ठीक है? बोलोगे नहीं मेरा सर दर्द करने लगता है। ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है 4.2, ठीक है? तो एक दे रहा है कि चौथा सवाल है ना, इसके पहले का तो हो जाएगा, हो गया है, मैं करा ही दिया था। चौथा सवाल है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज हाँ सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है? कह रहा है अच्छा, कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है? जो क्रमशः आए। हाँ, कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब यही होता है, ठीक है, जो क्रम से आए। जैसे मान लो 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, 4 के बाद 5 आता है, ऐसे। तो अगर मान लो हम ये कहें कि पहला नंबर यक्स है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x+1। यक्स प्लस वन। तो ऐसे ही सॉल्व भी हम लोग करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, देन सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी x+। एक्स प्लस वन। और एज अच्छा। पर प्रॉब्लम, एज पर प्रॉब्लम के हिसाब से क्या दे रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम, है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, है ना। तो इन दोनों नंबरों के स्क्वायर्स, स्क्वायर हो गया, इसका जो सम है वो 365 है। तो नंबर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 वन इजकल टू 365, दैट इज फाइव 2x² प्लस 2x इजकल टू 364, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजकल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन। आफ्टर सॉल्विंग इट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है? आप निकाल लोगे आसानी से। तो ये क्या वैल्यू क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से? 912, दैट इज 3 × 13 और 14 आंसर आएगा। यही आ रहा है क्या? आएगा भाई, हाँ। कर लेना तुम लोग, है ना, यही आएगा। तो देख लो, फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, सेकंड नंबर ये हो जाएगा। ओके, जो भी आया है ना, मैं ये नहीं कि यही आंसर है, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं खुद ही जनरली इसको देख के यही लग रहा है कि यही आंसर आएगा, ठीक है? इक्वेशन देख के लग रहा है। तुम लोग सॉल्व करके आंसर लिखना है। चलो मैं कर देता हूँ यार, ये बहुत समस्या वाली बात है। सर हो जाएगा। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 वन इजकल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, हाँ। ठीक है? और इन दोनों को घटाओगे आपस में तो ये x आएगा, हम्म, ठीक है? यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 14 आ जाएगा ब्रैकेट में इजकल टू 0। x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 0 हो गया, ठीक है? यहाँ से x की वैल्यू क्या हुई? -14 और 30। नेगेटिव तो हो ही हम्म। नहीं सकता भाई, क्योंकि सवाल में ही कह रहा है कि ये कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है। 13 माइनस में आया है। हाँ, 13 माइनस में आया है तो वो नहीं हो सकता है, 14 होगा। कैसा मतलब, कैसा 30 माइनस में है? ओ अरे भाई, x माइनस। ना ना ना, तुम कहाँ देख रही हो भाई? रुको रुको रुको, मैं तुम लोग को ज़्यादा ही होशियार समझ रहा हूँ। मैंने यहाँ क्या लिखा था? x इजकल टू -14 और 13। यहाँ देखो, ये दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है? 0 है। तो या तो इसने 0 दिया होगा या तो इसने 0 दिया होगा। अगर x प्लस 14 0 दिया है तो यहाँ से हम्म। x की वैल्यू क्या आएगी? -14। और अच्छा। अगर x माइनस 13 ने 0 दिया है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 13। x की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है? 13।
एडमिसिबल कौन सी वैल्यू है 13, ये तो प्लस इनएडमिसिबल है, है। अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की बात चल रही है, नेगेटिव नंबर की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ सवाल में कहा था ना 3 पॉजिटिव कंजिक्यूटिव नंबर, टू 3 2 पॉजिटिव। 2 राइट 2। तो फर्स्ट विल बी फर्स्ट नंबर, यक्स को फर्स्ट नंबर हम लोग माने थे, तो यहाँ लिखना सो या हेंस फर्स्ट नंबर इज 30 एंड सेकेंड वन इज 14। बस खेला खत्म, लग जाएगा ये लास्ट में जरूर एक लाइन लिख देना, ठीक है, ये लाइन लास्ट में जरूर ही लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मान लो ये आएगा सवाल तो 4 नंबर में आएगा, ठीक है, 3-4 नंबर में कम से कम आएगा, तो 1 नंबर तो तुमको ये सब लिखने में दे देगा ना वो एग्जामिनर, ये सब लिखने में, ये माने हो जो, ठीक है, ये सब लिखने में दे देगा। 2 नंबर तुमको ये जो मेन प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने में दे देगा, 1 यहाँ 2 यहाँ, और 1 नंबर यहाँ तुमको लास्ट में लास्ट लाइन लिखने के लिए देगा। तो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस लास्ट लाइन, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक, करते हैं और गलती करते हैं, 1 नंबर कटता है, बाद में कहते हैं नंबर कैसे कट गया। तो भाई एग्जाम में स्टेप्स पे भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, सोचो सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। सवाल, किताब बुक, पहली बात नो, बुक पेन कॉपी, ये अगर तीनों पास नहीं है तो ज्वाइन मत करना, है ना, क्लास ज्वाइन मत करना, ठीक है, वो पहली वार्निंग है मेरी, बिल्कुल नहीं, नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, है ना, धासु सर कहते हैं ना नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो क्या कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है, यस सर। कर इसका अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड ये है, और अल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है बोल रहा है, 7 कम है बेस से, तो बेस 7 से, माइनस मान लो एक्स। ये बेस यक्स है, तो हाँ, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7। एक्स एक्स माइनस माइनस सेवन 7। एक इसका एक और तरीका हो सकता है लिखने का, कि इसको मान लें हम लोग, इसको मान ले यक्स, तो इसको मान सकते हैं यक्स प्लस 7, 7। दिस बोथ थिंग्स आर, है ना, इक्वली करेक्ट, बट सिंप्लिसिटी के लिए, है ना, सिंप्लिसिटी के लिए हम वही मानते हैं जो सवाल एकदम कह रहा है, ये यक्स है तो ये यक्स माइनस 7 है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है हमको लग रहा है 13 सेंटीमीटर। 13। अब एक बहुत बड़े दार्शनिक, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पता नहीं क्या क्या हुए थे, नाम था पाइथागोरस, नाम सुने थे, हाँ। पता नहीं कौन जीव जंतु है, हमको क्या पता। इन्होंने एक बात बोली थी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का सम करें तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, दैट इज यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 7 का स्क्वायर, ये 13 के स्क्वायर के बराबर होगा, 13 का स्क्वायर। ठीक है। इस इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या थोड़ा बहुत, है ना, सन्नाटे में तो नहीं आओगे ना, नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इजकल टू 169, कोई दिक्कत सर है, लेकिन बताएंगे नहीं, नहीं तो आप बेइज्जती कर देते हैं, है ना, क्या सर? कह दो सर प्रॉब्लम तो है लेकिन बताएंगे नहीं, आप बहुत बेइज्जती करते हैं,
ये फाइनल इक्वेशन यही आ रहा होगा, हाँ। बस सॉल्व कर लेना आंसर। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, वो बेस का वैल्यू हो जाएगा और अल्टीट्यूड ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 6। एक कोई कॉटेज है, नहीं एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day, right? If the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article. सवाल थोड़ा सा बड़ा है और आएगा तो ये सबसे बड़े वाले क्वेश्चन में ही आ सकता है। ठीक है, तो सवाल कुछ तुम लोग खुद पढ़ रहे हो, देख रहे हो कि कोई कॉटन इंडस्ट्री है तो क्या करता है, एक नंबर ऑफ मतलब पॉटरी हर दिन बनाता है, और ये ऑब्जर्व किया जाता है कि एक पार्टिकुलर डे पे ना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल को एक्स मान लेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल को मान लो नॉर्मल डे पे एक्स मान लेंगे, तो उस डे पे कितना दे रहा है, प्रोड्यूस हुआ है ट्वाइस, थ्री मोर देन ट्वाइस द ऑफ ट्वाइस नंबर ऑफ ऑफ दैट नंबर, राइट? 2x+3। ठीक है, ये उस दिन प्रोड्यूस हुआ है और कह रहा है टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन दैट डे वाज 90। टोटल जो कॉस्ट प्रोडक्शन क्या आया है, 90 आया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। टोटल कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे और मतलब कास्ट निकालना है। पहली बात ये ध्यान देना, ये नंबर है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। ठीक है, ये नॉर्मल डे पे, और उस दिन ऑन दैट डे पे क्या हुआ है, या फिर मतलब जो यूजुअल जिस दिन मतलब एक्स्ट्रा हो गया है वो नंबर कितना है, इतना है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। और टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितना था, 90 था। अच्छा, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इसके बराबर कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ। इट वाज ऑफ द दैट द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर। सॉल्व करके बताओ आंसर क्या हो रहा है। पहला चीज सॉल्व करना है, उसके बाद बताना भी है कि कैसे किए हो। ठीक है, सॉल्व करके बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्या है ना, इसमें लैंग्वेज का मसला है। अगर लैंग्वेज तुम्हारी ठीक है, थोड़ी बहुत भी मतलब ठीक ठाक मतलब कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो ये लग जाएगा। तो बाकी लोग भी ट्राई करें, है ना, ये कोई कंपल्सन नहीं है कि कोई एक ही सॉल्व करके इसका आंसर लाएगा। ठीक है, या एक ही सॉल्व करेगा, उसी की जिम्मेदारी है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ठीक है, whoever can do, try your best। सर इसका 2 रूट आएगा, एक आएगा -15/2 और एक 6 आएगा। ठीक तो है। 6 वाला ही लिया जाएगा क्योंकि वो प्लस में है। तो मान लो ये नंबर है और ये अगर ये कॉस्ट है, ठीक है, एक आर्टिकल का, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो है, टोटल। तो टोटल मान लो हम कहें कि एक, मान लो 100 आर्टिकल्स हैं, और एक आर्टिकल्स का जो दाम है वो 5 है। हाँ। तो ये 100 आर्टिकल्स का दाम क्या होगा, तो तुम कहोगी 500। 500। हाँ। कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सिंपली। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, ये कॉस्ट है। बाकियों को समझ में आ रहा है, खाली लिली को समझ में आ रहा है। ये चीज़ समझ रहे हो, ये एग्जांपल समझ रहे हो ना, क्या कहना चाह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 100 हैं और उसका कॉस्ट इतना है, तो टोटल कॉस्ट एक का कॉस्ट इतना है, तो टोटल का कॉस्ट कैसे निकालते हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हो, जाहिर सी बात है।
Yes, sir. तो यही सिंपल प्रोसेस यहाँ पर अपनाया गया है। बस मैंने फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखा है कि मतलब ऐसे 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 होगा। जैसे फॉर्मल लैंग्वेज में इसको लिखना हो, है ना, तो फॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं जस्ट, है ना, और डाटा निकालते हैं। क्वेश्चन क्या था, कोई क्वेश्चन पढ़े? A cottage industry produce a certain number of pottery हम्म articles in a day. हम्म। It was observed on a particular day that the cost of production of each article हम्म। was three more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was Rs 90, find the number of articles produced and the cost of each article. हम्म। कह रहा है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो रोज कुछ ना कुछ मतलब अमाउंट में मतलब पॉटरी प्रोड्यूस करता है। तो कह रहा है मान लीजिए किसी दिन मतलब प्रोड्यूस किया यक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, तो उस दिन जो मतलब जो कॉस्ट प्रोडक्शन है एक मतलब आर्टिकल का, ये कॉस्ट है वो ट्वाइस द नंबर, और उससे भी थ्री मोर, मतलब थ्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ Three more दैट, than twice. हाँ, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, राइट। Yes, sir. अच्छा, तो ये नंबर है, राइट, और ये उस एक का कॉस्ट है, एक का, और टोटल उस दिन का कॉस्ट जो है कास्ट प्रोडक्शन 90 है। Hmm. तो मैंने लिखा था ना 100 टोटल हैं, एक का मतलब 5 प्राइस है, तो टोटल कैसे निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई करके 500 आ गया था। ये दे दिया हुआ है यहाँ पर, तो यानी कि टोटल नंबर यहाँ पे, ये टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाई प्राइस ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ वन इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ टोटल। ये टोटल का ही प्राइस निकला है ना। Yes, sir. बस कुछ करना ही नहीं, इक्वेशन बन गया तो उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाता है। Hmm. बस जस्ट सॉल्व इट। देखो क्वाड्रेटिक का सवाल क्या मतलब हो सकता है, अगर तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो प्रॉब्लम होगा वर्ड प्रॉब्लम को समझने में। लैंग्वेज पकड़ ले रहे हो तो यू विल डू इट। देखो जब मैं पढ़ता था ना, पढ़ते टाइम ये सारे सवाल मुझसे हो जाते थे आसानी से। उसका रीज़न जानते हो क्या था? सवाल जब नहीं लगता था ना तो मैं बार बार ट्राई करता था, बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ता था। जैसे यही क्वेश्चन था, इसको अगर मान लो एक बार में ना समझा, फिर से उसको पढ़ने की कोशिश करो, एक एक वर्ड को ब्रेक कर कर के पढ़ो कि आखिर इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो अगर तुमको ये थोड़ा सा इंग्लिश मान लो नहीं उतना मतलब बढ़िया से कॉप अप कर पाते हो, तो जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है, ये प्रोड्यूस करता है एक सर्टेन नंबर ऑफ मतलब पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, मतलब कुछ नंबर पॉटरी मतलब प्रोड्यूस करता है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, ये ऑब्जर्व किया था कि किसी एक पर्टिकुलर डे द कास्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का मतलब क्या है, वन आर्टिकल का, और उसका भी कास्ट प्रोडक्शन की बात कर रहा है। कास्ट प्रोडक्शन रुपी में दिया है, वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो इसमें कह रहा है कि यक्स आर्टिकल एक दिन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और जो उसका एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस, थ्री मोर देन द ट्वाइस, तो थ्री मोर देन ट्वाइस का मतलब यही हुआ, यही होगा। और कह रहा है टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, मान लो जितना भी कॉस्ट ये बना था, है ना, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, कि 90 रुपये खर्च हो रहा है टोटल इस पूरे को बनाने में, और एक का दाम इतना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जाहिर सी बात है ये इसके बराबर आना चाहिए। जस्ट इक्वेट एंड सॉल्व। यहाँ मतलब एकदम सिंपल सवाल है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे लग जाएगा। सिंपल इसलिए नहीं लग रहा होगा, एक तो भारी भरकम बड़ा दिख रहा है, दूसरा उसका मतलब नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, बस इसी वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। देयर इज नो रीज़न अपार्ट फ्रॉम दैट।